हरियाणा के रोहतक में झज्जर जिले की सीमा से सटे रिटौली गांव में बुधवार शाम सीएससी पर बाइक सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 2 लोगों की हत्या कर दी। केंद्र में आए ग्राहक को 4 गोलियां मारी। इसकी वजह उससे आपसी पुरानी रंजिश बताई गई है, क्योंकि वारदात के बाद भागते समय केंद्र संचालक के पिता को मार डाला गया है। वो उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। इस दोहरे हत्याकांड में 60 साल के राजेंद्र का हौसला और बहादुरी काबिल तारीफ है। हथियारबंद बदमाशों से ये बुजुर्ग निहत्था ही भिड़ गया। बाइक पर भाग रहे 3 बदमाशों में से एक को अपनी बाजुओं में इस तरह जकड़ा कि वो छटपटा कर रह गया। चाह कर भी अपने को छुड़ा नहीं सका, तो साथी बदमाशों ने बुजुर्ग को गोली मार दी। कमर और छाती पर गोली लगने के बाद भी बुजुर्ग की पकड़ ढीली नहीं हुई। सांसों ने साथ छोड़ा तब भी बदमाश की जैकेट मुट्ठी में ही थी। हर कोई इस बुजुर्ग की हिम्मत को सराह रहा है। परिवार वालों ने बताया कि राजेंद्र झज्जर जाने वाली सड़क की ओर से आ रहे थे। घर से करीब 20 कदम दूर उसे बेटे के सीएससी केंद्र में गड़बड़ महसूस हुई। गोलियों के शोर और बाइक पर भागते हुए युवकों को देख वो सतर्क हो गए। गांव वालों ने पकड़ो पकड़ो का शोर किया तो वो उनकी बाइक के आगे अड़ गया। इनमें से एक बुजुर्ग ने अपनी बाजुओं में उसे जकड़ लिया। युवक के प्रयास के बावजूद उसे नहीं छोड़ा। अपने साथी को फंसते देख बदमाशों ने राजेंद्र को गोली मार दी। इसके बाद भी बदमाश को नहीं छोड़ा तो वो अपनी जैकेट छोड़कर भाग गए। इसमें पिस्तौल, उसका मोबाइल और कुछ बाकी सामान भी था। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। बदमाश की जैकेट से मिला सामान पुलिस को उन तक पहुंचने में मदद कर सकता है। सबसे अहम उनका मोबाइल साबित हो सकता है। इसमें बदमाशों ने किसी से कब और कितनी बात की ये पता लगाया जा सकता है। इससे संदिग्ध लोगों के चेहरे से भी नकाब हट सकता है। गांव वालों में राजेंद्र की हत्या को लेकर खासा रोष है। उनका कहना है कि गांव में 2 गैंग बने हुए हैं। ये अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पिछले महीने 26 जनवरी को भी इनके बीच गोलियां चली थी। ये सब इनका आपसी मामला था। अब तो ये बेखौफ हो गए हैं। किसी के घर में घुसकर महिलाओं के सामने लोगों की हत्या कर रहे हैं। राजेंद्र का तो कोई कसूर भी नहीं था, उसे क्यों मारा? ये तो अब अति हो गई है। इस मुद्दे को लेकर गांव में तनाव का माहौल बन गया है। यही नहीं, गांव वालों ने करीब पौने 3 घंटे पुलिस को राजेंद्र का शव तक नहीं उठाने दिया। बाद में एसपी और एएसपी ने उन्हें समझाया और कार्रवाई का विश्वास दिलाया तो वे माने और देर शाम शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भिजवाया गया। बलवान ने कहा कि मेरा बेटा रोहित शाम को गाँव के ही सीएससी में रुपए जमा कराने गया था। उसे मैंने ही रुपए लाकर दिए थे। गाँव के ही युवकों ने उसे रंजिश में मार दिया है। मारने वालों में से एक पुलिस का मुखबिर है। उसे सुरक्षा भी दे रखी है। मुझे वारदात के बाद पता लगा कि रोहित को पीजीआई ले गए हैं। यहाँ आया तो वो जा चुका था। मुझे नहीं पता था कि रुपए जमा कराने गया बेटा कभी नहीं लौटेगा। हमलावर पहले भी हमला कर चुके हैं। मेरे भतीजे को गोली मार चुके हैं। पिछले महीने 26 जनवरी को भी प्रधान पर गोली चलाई। पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करे।